श्री नाभाजी महाराज ने वर्णन किया है श्री अग्रदास जी का चरित्र। आप श्री नाभाजी महाराज के गुरुवर्य भी हैं। आप ही की कृपा से इस लोक को ये भक्तमाल का परम मंगलमय प्रसाद प्राप्त हुआ। पावन चरित्र है। सर्वप्रथम जो इनके गुण का दर्शन श्री नाभाजी महाराज करते हैं, ऐसा मैंने आपको निवेदन किया कि आप स्वयं श्री नाभाजी महाराज के सद्गुरु हैं। आप ही की कृपा से ये भक्तमाल रूपी नौका, ये निधि, ये संपत्ति और भजन भाव की समृद्धि इस लोक को, इस संसार को प्राप्त हुई है। प्रथम जो गुण आपका श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बितयो, अर्थात एक क्षण भी भगवत भजन के बिना नहीं जाने दिया। तो सबसे पहला गुण जो श्री नाभाजी महाराज दर्शन करते हैं आपके अपने समर्थ सदगुरु में, कह रहे सबसे बड़ा गुण ये था, एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। तो श्री अग्रदेव जी सदा रहते मानसी भावना में, मानसी सेवा में। नित्य साकेत धाम में आप श्री जानकी जी की चंद्रकला सखी के अवतार माने जाते हैं। उसी रूप में आपकी नित्य लीला में स्थिति है और सतत रहते श्री जी की मानसी सेवा के पारायण, सतत श्री सीताराम जी का ध्यान करते, मानसी भावना करते, मानसी सेवा आपकी सिद्ध थी। और प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहृत कृत करत निरंतर, सिय मन रंजिनी वाटिका बगीचा, बड़ी सुंदर वाटिका, बड़ा सुंदर उद्यान था। अपने कर कमलों से आपने वो उद्यान लगाया था और बस उस उद्यान में रहकर इसी भावना से भजन करते थे कि श्री रघुनाथ जी एवं श्री जानकी जी इन कुंजों में विहार करते हैं। उसकी एक एक लता का बड़े स्नेह से, बड़े वात्सल्य से पालन पोषण करते थे। सतत मार्ग झाड़ते बुहारते रहते थे। सुंदर सुवासित द्रव्यों से उस मार्ग का सिंचन करते रहते थे। अर्थात जो उनकी भजन स्थली थी वो सोई वाटिका ही थी। उस वाटिका के एक एक पुष्प को बड़े लाड से, बड़े प्रेम से श्री जी की सेवा में निवेदन करते। सतत उस वाटिका की एक एक लता पता की सेवा करते कि ये इस वाटिका में श्री जानकी जी, श्री किशोरी जी, श्री रघुनाथ जी के साथ विहरण करने आती हैं। इस वाटिका को देखकर श्री किशोरी जी को सुख होता है, उनके हृदय को आनंद होता है। और भक्त का जीवन क्या है? भगवान के आनंद का स्मरण करना, भगवान के आनंद का भजन करना, भगवान के आनंद के लिए सेवा करना। तो सतत मानसी भावना से उस श्री सियमन रंजिनी वाटिका की सेवा में आप रहते। एक बार राजा मानसिंह 10,000 की फौज के साथ जा रहे थे। अब मार्ग में श्री अग्रदेव जी महाराज विराजमान थे। राजा मानसिंह जो थे वो संत सेवी थे। उनके मन में संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। बहुत संतों का दर्शन और कृपा प्रसाद उन्होंने प्राप्त किया। तो 10,000 की फौज इनके साथ थी। अब भाई श्री अग्रदेव जी महाराज तो एकांतिक भक्त भांति भांति के हैं, पर नारद जी कह रहे हैं भक्ता एकांतिनो मुख्या, जो एकांत में अपने प्रभु का भजन स्मरण करते हैं, श्री नारद जी कह रहे हैं वो भक्तों में मुख्य हैं, प्रमुख हैं। तो श्री अग्रदेव जी का ऐसा ही जीवन, एकांतिक अपनी मानसी भावना परायण रहते, लीला चिंतन सतत होता था और सखी स्वरूप में श्री जानकी जी की सेवा में आप तत्पर रहते थे। तो किसी ने जाकर भीतर कहा कि भाई राजा मानसिंह आ रहे हैं। जब साथ में ये खबर पड़ी कि 10,000 की फौज भी साथ में है, तो शायद उस समय ये वाटिका में सोहनी सेवा कर रहे थे, तो वो जो झाड़ बुहार कर सूखे पत्रे एकत्रित किए थे उसको कहीं पर जाकर रखने के ब्याज से गए और लौट कर ही नहीं आए। राजा मानसिंह द्वार पर खड़े थे, श्री नाभाजी महाराज सेवा में थे। राजा मानसिंह ने कहा कि भाई आपके गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आए हैं। तो नाभाजी महाराज ने कहा कि अभी गुरुदेव सेवा में है, आप कुछ काल प्रतीक्षा करिए। बड़ी देर हो गई प्रतीक्षा करते करते। श्री नाभाजी महाराज भीतर गए कि मैं गुरुदेव को कम से कम इस बात का संकेत कर दूं कि राजा मानसिंह फौज लेकर द्वार पर खड़े हैं और उनको आगे भी जाना है। जब श्री नाभाजी महाराज भीतर गए तो देखा भजन भाव पारायण श्री अग्रदेव जी, उनको तो सुध नहीं देह की, सुधि नहीं धन धाम की, पसीने से प्रस्वेद से तर बतर उनका वो भजन भावना पूत गात, मुख पर अद्भुत आनंद छलक रहा है। नेत्र के कोर बता रहे हैं कि प्रेम के अश्रु अभी अभी टपके हैं। श्री नाभाजी महाराज जान गए कि गुरुदेव इस समय मानसी भावना पारायण हैं। और जब भगवत भाव प्रगाढ़ होता है तो वो संक्रमित भी होता है। जैसे
कोई बड़ा तीव्र सुगंध वाला इत्र हो, अगर मात्र उसकी शीशी का ढक्कन खोल दिया जाए, उसके पात्र को नेक सा खोल दिया जाए तो उसकी सुवास प्रसारित होने लगती है। ऐसे ही जब भजन भावना प्रगाढ़ होती है तो वो जो परमाणु है वो संक्रमित होने लगता है। जब श्री नाभाजी महाराज गुरुदेव के निकट पहुंचे तो वो परमाणु संक्रमित हुआ। वो कोई ऐसी विलक्षण भावना परायण श्री अग्रदेव जी महाराज उस समय अवस्थित थे कि नाभाजी महाराज उनका दर्शन करते ही उसी भावना के निकट पहुंच गए। उनको भी प्रेमोद्रेक हो गया और जय श्री सीताराम का उच्चारण करते करते वहीं गुरुदेव के चरणों के पास बैठ गए। अब राजा मानसिंह को थोड़ी खीज हुई, 10,000 की फौज साथ में है। जब भीतर आए और श्री अग्रदेव जी महाराज और श्री नाभाजी महाराज को उस भाव परायण दशा में देखा तो कहते मानसिंह की आंखों में भी अश्रु आ गए। अर्थात ये बात संत कुछ इस प्रकार से निवेदन करते हैं कि वो राजा रजोगुणी जिसका चित्त है उसके हृदय को भी उस भाव ने ऐसा स्पर्श किया कि कुछ क्षणों के लिए तो उसका हृदय भी अभिभूत हो गया। जब मान सिंह ने आकर देखा तो स्वयं का सौभाग्य माना, कृतकृत्य हो गया कि प्रभु के ऐसे भक्त जो वस्तुतः प्रभु का स्वरूप ही हैं, जो इस लोक में प्रकट रूप से भगवत स्वरूप होकर विराजमान हुए हैं, हमको ऐसे भक्त का दर्शन हुआ। और संत तो ये भी बताते हैं कि कुछ काल स्थिर हो गए राजा मानसिंह उस छवि का दर्शन करके। श्री अग्रदेव जी और श्री नाभाजी महाराज की वो भजन परायण स्थिति, वो दशा, वो भाव देह, उसका दर्शन करके स्तंभित हो गए राजा मानसिंह, जड़ हो गए आनंद में। और कहते हैं जब थोड़ी चेतना हुई श्री अग्रदेव जी को और उन्होंने देखा कि मानसिंह करबद्ध खड़े हैं, उनको भी प्रेम के भाव ने स्पर्श कर लिया है, तो श्री अग्रदेव जी महाराज ने कृपा करके श्री नाभाजी महाराज को 10 केले दिए और कहा कि जाओ सब में प्रसाद बांट दो। अब राजा मानसिंह ने सोचा कि भाई बाहर तो 10,000 की फौज खड़ी है, तो उन्होंने कहा केवल हमें ही दे दीजिए। तो श्री अग्रदेव जी महाराज ने कहा कि साधु के लिए राजा श्रेष्ठ नहीं होता और कोई कनिष्ठ नहीं होता, जो आया है सबको प्रसाद मिलेगा। राजा मानसिंह इस संकोच में थे कि भाई 10 केले सब में कैसे बटेंगे, और फिर राजा है, भगवत भाव का स्पर्श तो हुआ प्रसाद से, लेकिन संत की महिमा क्या है शायद अभी पूर्ण रूपेण नहीं जानता है। श्री नाभाजी महाराज ने वो 10 केले लिए, सबसे पहले राजा मानसिंह को दिए। 10,000 सैनिकों को 10-10 केले देने के बाद भी सोई 10 केले आकर श्री अग्रदेव जी महाराज को लौटा दिए। तब राजा मानसिंह को बोध हुआ कि कोई और नहीं, स्वयं प्रभु ही हैं जो इस धराधाम पर धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, भक्ति भाव की प्रतिष्ठा के लिए आते हैं, पुनः पुनः आते हैं और इस लोक का मंगल करते हैं। हम जैसे अधम जीवों का उद्धार करते हैं, हम जैसे पतितों को पावन करते हैं। तो ऐसा अत्यंत पवित्र चरित्र श्री अग्रदेव जी महाराज का है और आप श्री नाभाजी महाराज के सदगुरु हैं, सो इस नाते भी आपके श्री चरणों में बार बार वंदन करते हैं, आपके श्री चरणों की बलिहारी लेते हैं। आपके प्रसाद से ये लोक, ये संसार पावन हुआ है भक्तमाल जैसी परम निधि पाकर। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते